अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको मिदान बैंक के करंट अकाउंट्स के बारे में बताऊंगी कि मिदान बैंक में कौन कौन से करंट अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इसके अलावा आपको कौन सा करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए और मिदान बैंक के करंट अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, आप इसको किस तरह से ओपन करवा सकते हैं और कुछ अहम मालूमात मैं इसमें आपको फ्राहम करूँगी। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। ये है जी इनके करंट अकाउंट्स। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक्स जो अकाउंट्स होते हैं वो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होते हैं, फिर उनकी आगे से सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि मैं आपको सेविंग अकाउंट की बता दूँ, जैसे ये सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट की कुछ आगे से कैटेगरीज हैं, ये सब कैटेगरीज हैं। ये कुछ सीनियर सिटीजन के लिए है, कुछ सैलरीड पर्सन के लिए है, कुछ बच्चों के लिए है, इस तरह से। लेकिन मिज़ान बैंक में जो करंट अकाउंट है वो एक ही है, वो कोई भी किसी भी पर्पज़ के लिए ओपन करवा सकता है, वो है रुपी करंट अकाउंट। बाकी जो है वो फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट है। अगर आप फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसमें भी करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन पाक रुपी में इनका सिर्फ एक ही अकाउंट है। इनके करंट अकाउंट की कोई सब कैटेगरी नहीं है, इनका एक ही करंट अकाउंट है जो रुपी करंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं और इसमें आप अकाउंट किस तरह से ओपन करवा सकते हैं ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मिज़ान करंट अकाउंट इज़ अ रुपी बेस्ड करंट अकाउंट दैट प्रोवाइड्स यूजर कन्वीनियंस ऑफ पुटिंग योर मनी इन रिबा फ्री अकाउंट एंड एक्सेसिंग इट विदाउट। अच्छा, इन शॉर्ट में इसमें आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इसमें ये है कि ज़ाहिरी बात है कि रिबा फ्री है। करंट अकाउंट में आपको कोई भी मुनाफा प्रॉफिट नहीं दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितनी चाहें मर्जी ट्रांजैक्शन इसमें करें, पैसे जमा करवाएं या निकलवाएं। इसके अलावा लिखा हुआ है कि मिज़ान करंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप इन लिमिटेड कंपनीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिज़ान बैंक का सिर्फ एक ही करंट अकाउंट है, इसकी कोई सब कैटेगरीज नहीं है, इसलिए ये अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकते हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली या सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली। इंडिविजुअल्स भी ओपन करवा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि जो सिंगल ओनर पर्सन होते हैं ये किसी भी बिजनेस के, वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं अपने नाम से भी और अपने बिजनेस के नाम से भी। पार्टनरशिप भी करवा सकते हैं और लिमिटेड कंपनीज के नाम से भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रीलांसर्स कैन ऑल्सो ओपन दिस अकाउंट सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर फ्रीलांसर अपना सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर देते हैं डॉक्यूमेंट्री तौर पे तो वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अब मैं इसके की फीचर्स आपको बता देती हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले है नो चार्जेस ऑन डेबिट कार्ड इशुएंस। सबसे पहली और अच्छी बात ये है कि आपको इसमें डेबिट कार्ड की इशुएंस बिल्कुल फ्री है, यानी कि जब भी आप कहीं पे भी अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो शुरू में ही आपके 3-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं, यानी कि आपको डेबिट कार्ड के भी पैसे देने होते हैं, आपको चेकबुक के भी पैसे देने होते हैं, आपको एसएमएस के भी पैसे देने होते हैं, तो 3-4 हज़ार आपके कहीं नहीं गए। इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको डेबिट कार्ड के कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। आगे कस्टमर कैन सेलेक्ट एनी वन कार्ड फ्रॉम वीज़ा क्लासिक, वीज़ा गोल्ड, मास्टर कार्ड क्लासिक और पेपा कार्ड, वन फ्री प्राइमरी कार्ड पर अकाउंट, यानी कि आप अपना पहला कार्ड जो है वो फ्री हासिल कर सकते हैं, चाहे वो वीज़ा क्लासिक हो, वीज़ा गोल्ड हो, मास्टर कार्ड हो या जो भी आप लेना चाहें। नेक्स्ट है नो चार्जेस ऑन एसएमएस अलर्ट सब्सक्रिप्शन फर्स्ट टाइम ओनली, यानी कि 1 साल की आपकी एसएमएस की सर्विस भी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है नो चार्जेस ऑन चेकबुक इशुएंस। अच्छा, ये भी सबसे बेहतरीन बात है कि आपकी चेकबुक इशुएंस के भी कोई चार्जेस नहीं हैं। आप ये अकाउंट ओपन करवाएं या सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं, जो मिज़ान बैंक है वो आपको चेकबुक बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करता है, आप जितनी चाहें मर्जी चेकबुक लें। चार्जेस किस सिनेरियो में होते हैं, जैसा कि ये मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा देती हूँ। इनके एसोसिएट्स के अकॉर्डिंगली चार्जेस उस सिनेरियो में होते हैं कि ये अगर आपकी चेकबुक ब्रांच में आ गई है और आपकी चेकबुक आए हुए 2 महीने हो चुके हैं, यानी कि 60 डेज़ हो गए हैं, लेकिन आपने चेकबुक वहाँ से रिसीव नहीं की। चेकबुक रिसीव ना करने की वजह से चेकबुक 2 महीने के बाद, यानी कि चेकबुक जिस डेट को बैंक में रिसीव हुई होगी और अगर उसके 2 महीने तक आपने रिसीव नहीं की तो चेकबुक आपकी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। इन केस अगर आपकी चेकबुक डिस्ट्रॉय होती है तो फिर आपको चार्जेस हिट होंगे, और चार्जेस किस तरह से हिट होंगे जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है। देखें, इनके एसोसिएट्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूँ, चेकबुक इशुएंस लिखा हुआ है फ्री और चेकबुक सेफ कीपिंग एंड डिस्ट्रक्शन चार्जेस लिखे हुए हैं 7 पर लीफ, यानी कि अगर आप 60 दिन तक चेकबुक नहीं रिसीव करते हैं तो आपको जब चेकबुक डिस्ट्रॉय की जाएगी तो आपको 7 रुपीज़ पर लीव के हिसाब से चार्जेस हिट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 लीव्स की चेकबुक बनी हुई है, यानी कि 10 चेकों वाली चेकबुक बनी हुई है, तो आपको 70 रुपये जमा टैक्स चार्ज होंगे, और अगर 25 लीव्स की बनी हुई है तो 175 प्लस एफडी आपको चार्ज होंगे। नेक्स्ट है जी फ्री पे ऑर्डर्स, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, फ्री इंटरनेट बैंकिंग, फ्री ई स्टेटमेंट फैसिलिटी, फ्री डिजिटल ट्रांजेक्शन
अलर्ट फैसिलिटी। दीज सर्विसेज आर ऑल्सो फ्री ऑन मिज़ान बैंक सेविंग अकाउंट्स। यानी कि जो सर्विसेज इस लाइन में लिखी हुई हैं वो सारी सर्विसेज मिज़ान बैंक का अगर आप सेविंग अकाउंट भी ओपन करवाते हैं तब भी फ्री है, और अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें भी फ्री है। पेमेंट ऑर्डर क्या होते हैं कि जिसको आप बैंकर चेक, यूनिवर्सल चेक या डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, वो भी फ्री है। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि आप मिज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में शहर से अंदर या शहर से बाहर आप कैश जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग इनकी फ्री है। ई स्टेटमेंट फैसिलिटी क्या है कि अगर आप अपना ईमेल एड्रेस अपने अकाउंट डिटेल में अपडेट करवा देते हैं तो उसमें क्या होगा कि हर महीने के एंड में आपको आपके ईमेल एड्रेस पे एक सॉफ्ट कॉपी आपके अकाउंट स्टेटमेंट की रिसीव हो जाया करेगी। इसको ई स्टेटमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। इसके अलावा फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शंस अलर्ट फैसिलिटी, यानी कि आपको फ्री एसएमएस रिसीव होंगे आप जो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी कि फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं या मोबाइल टॉपअप करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर ओपनिंग और रुपी करंट अकाउंट इज़ ₹1000, यानी कि सिर्फ 1000 रुपये से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसमें कोई मेंटेनिंग चार्जेस नहीं है कि आपने इतने रुपए जमा करवाने हैं तो आपको ये सर्विसेज फ्री मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और ये सारी सर्विसेज फ्री हासिल कर सकते हैं। नो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, यानी कि कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे पैसे इसमें जमा करवा सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल्स और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं और जितने चाहे निकलवा सकते हैं। नो डिडक्शन ऑन लो बैलेंस, यानी कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो भी होगा तो भी आपको कोई सर्विस चार्जेस हिट नहीं होंगे। मिज़ान बैंक का ये एक बेहतरीन अकाउंट है। अब तक जितने भी मैंने करंट अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाई है ये सबसे बेहतरीन अकाउंट है फीचर्स के साथ। अच्छा, जैसा कि ये ऊपर लिखा हुआ है कि 1000 रुपीज़ चाहिए, यानी कि 1000 रुपये चाहिए आपको अकाउंट ओपन करवाने के लिए, लेकिन नीचे इनके स्टैटिक के साथ ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि नो इनिशियल डिपॉजिट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर मुस्तहकीन ऑफ ज़कात स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़, यानी कि 1000 रुपये चाहिए अकाउंट ओपन करवाने के लिए, लेकिन इन लोगों के लिए ये भी एग्जेम्पशन है। अगर मुस्तहकीन ऑफ ज़कात हैं, ज़कात के मुस्तहकीन हैं, वो इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो वो 1000 रुपये नहीं देंगे, यानी कि वो 0 रुपये से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट अकाउंट ओपन करवा रहा है तो वो भी 0 रुपये से अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या पेंशनर्स हैं या सैलरीड पर्सन है, डिसीज पर्सन है, विडो है, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, तो ये सारे जो हैं वो इस अकाउंट को बगैर इनिशियल डिपॉजिट के ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिस्क्लेमर में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी डेबिट कार्ड एनुअल चार्जेस, रिप्लेसमेंट चार्जेस, सप्लीमेंट्री कार्ड चार्जेस विल बी एज पर प्रिवेलिंग स्केड्यूल ऑफ चार्जेस, यानी कि डेबिट कार्ड आपको पहले साल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद इसके सालाना चार्जेस होंगे। इसलिए आपने डेबिट कार्ड एहतियात से सिलेक्ट करना है कि अगले साल फिर आपको उसके चार्जेस पे करने होंगे। मिज़ान बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने बताया भी हुआ है कि आपको कौन सा कार्ड सेलेक्ट करना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूँगी और वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियो शो हो जाएगी। नेक्स्ट है आफ्टर फर्स्ट टाइम फ्री एसएमएस सब्सक्रिप्शन सब्सिक्वेंट चार्जेस, यानी कि एसएमएस के भी फर्स्ट टाइम फ्री होंगे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें कि चाहे वो नेक्स्ट मंथ में आपसे एसएमएस चार्जेस लेते हैं या नेक्स्ट ईयर में लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी चार्जेस हिट होंगे या सब्सक्रिप्शन होगी तो उसके आपको एसएमएस के चार्जेस हिट होंगे। तो ये दो चीज़ें हैं। बाकी चेकबुक और यूनिवर्सल चेक वगैरह बाकी जो सर्विसेज हैं वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। अब इस अकाउंट को आप ओपन किस तरह से करवा सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लैरिफाई हो जाएगा। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, उसके साथ आपको सोर्स ऑफ इनकम देना होगा। सोर्स ऑफ इनकम इस तरह से कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपको लेटर हेड चाहिए अपनी दुकान का, अगर आप पेंशनर है तो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर आप हाउस वाइफ हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं, तो हाउस वाइफ को फ़ंड प्रोवाइडर के तौर पे अकाउंट ओपन करवाया जाता है। अब फ़ंड प्रोवाइडर क्या होता है, आप किस तरह से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकती हैं, तो वो उसके लिए आप मेरी अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख लें, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आप साइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपरली अगर आप साइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका जो है वो फ़ोटो अकाउंट ओपन होगा। फ़ोटो अकाउंट के लिए आपको 2 से 3 अपनी पासपोर्ट साइज़ की ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स लेके जानी होगी। उसमें क्या होगा कि आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे और साथ में आपकी फ़ोटो लगेगी। अच्छा, फ़ोटो अकाउंट के भी कुछ नुकसानात होते हैं। फ़ोटो अकाउंट के नुकसानात के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें आपको ये भी मदद मिलेगी कि अगर आपको साइन नहीं आते हैं तो आपके किसी भी अकाउंट ओपन करवाने के लिए साइन किस तरह के होने चाहिए, तो वो चीज़ भी मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, आप प्रैक्टिस करके जाइएगा।
अगर नहीं हो पाती हैं या साइन आपके मैच्योर नहीं होते हैं, सेम नहीं आते हैं, तो फिर आपको पिक्चर्स लेके जानी होंगी। ये थी कुछ अहम बातें। इसके अलावा मैदान बैंक वाले मोस्टली यही करते हैं कि जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर साइन है वही कहते हैं कि अकाउंट के लिए साइन करें। लेकिन अगर आप अपने साइन चेंज करना चाहते हैं, अकाउंट में कुछ और साइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर एक अंडरटेकिंग मिलती है। बैंक वालों के पास ही एक अंडरटेकिंग होती है, साइन डिफर अंडरटेकिंग। ठीक है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि अपने आईडी कार्ड वाले साइन के अलावा दूसरे साइन करने हैं, आईडी कार्ड वाले साइन नहीं करने हैं, आप मेरे से अंडरटेकिंग साइन करवा लें। तो वो आपसे एक साइन डिफर अंडरटेकिंग जो है वो साइन करवाएंगे और आपके सिग्नेचर जो भी आप करना चाहते हैं आईडी कार्ड से हट के वो आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन रही होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।